नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। बेहद घने कोहरे के कारण दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी कई जगह जीरो हो गई है। पूरा दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं, ट्रेनों के पहियों की स्पीड कम हो गई है और फ्लाइटों को उड़ान भरने और लैंड करने में कठिनाई हो रही है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि घने कोहरे के कारण राजधानी, तेजस, दुरंतो समेत 110 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 224 फ्लाइटें भी देरी से उड़ान भर रही हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन से अपने बचे हुए सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला लिया, जो सऊदी अरब की ओर से 24 घंटे में अमीराती बलों की वापसी की मांग के बीच आया। इससे पहले सऊदी नेतृत्व वाले संगठन ने यमन की मुकल्ला बंदरगाह पर हवाई हमला किया था, जिसे यूएई से जुड़े हथियारों की खेप पर बड़ी कार्रवाई बताया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का दावा अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही करते रहे, लेकिन अब चीन ने भी नया दावा करके श्रेय लेने की कोशिश की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए दावा किया कि साल 2025 में जिन प्रमुख विवादों में चीन ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, उनमें भारत पाकिस्तान के बीच का तनाव भी शामिल था। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का ये दावा भारत सरकार के उस आधिकारिक रुख के बिल्कुल उलट है, जो हमेशा से ही किसी भी तीसरे पक्ष के दखल को सिरे से खारिज करता रहा है। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बुधवार 31 दिसंबर को ढाका में उनका अंतिम संस्कार किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी 31 दिसंबर को ढाका जाएंगे। वह खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होकर भारत का बड़ा प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत सरकार ने घरेलू स्टील उद्योग को सस्ते आयातों से बचाने के लिए अगले 3 सालों के लिए स्टील उत्पादों पर 11-12% आयात शुल्क लगाने का फैसला किया। ये कदम मुख्य तौर से चीन, वियतनाम और नेपाल से सस्ते स्टील के बढ़ते आयात को रोकने के लिए उठाया गया। वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र को पूरी तरीके से बंद माना जाने से संबंधित डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी ने आशंका पैदा कर दी है कि रिपब्लिकन शांति दूत राष्ट्रपति इस दक्षिण अमेरिका देश पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान अमेरिका ने कथित मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ कैरिबियाई और प्रशांत महासागर में हमला करके और इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर दबाव बनाया था। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी के पदों को भरने में हो रही देरी को लेकर राज्य सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बावजूद राज्य ने लगातार टाल मटोल की नीति अपनाई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सदवालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि राज्य लगातार अपने पैर खींच रहा है, जिसके कारण बड़ी संख्या में खाली पद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को और खराब कर सकते हैं। अदालत ने राज्य सरकार को शिक्षा सचिव की ओर से ताज़ा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए और कहा कि रिपोर्ट में बताया जाए कि पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे और भर्ती प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए क्या योजना है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 31 दिसंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात करेगा। ये एक सूत्र शनिवार को ये जानकारी दी गई। अगर आपने अपने तय तारीख तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो 1 जनवरी से आपका पैन इनएक्टिव माना जाएगा। पैन नंबर बंद नहीं होगा, लेकिन उसका इस्तेमाल लगभग बेकार हो जाएगा। आप सही से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और अगर रिफंड बनता है तो वो अटक सकता है। क्रिसमस के दिन हुई हड़ताल के बाद अब ग्रिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स ने 31 दिसंबर को पूरे देश में हड़ताल करने का ऐलान किया है। वेतन, सुरक्षा और काम की अच्छी परिस्थितियों की मांग को लेकर स्विगी, जोमैटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों से जुड़े कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष प्रतिष्ठा द्वादशी 31 दिसंबर को पड़ रही है। इसी दिन राम मंदिर में विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी उपस्थिति रहेगी। राम मंदिर में होने वाली पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान
जगत गुरु माधवाचार्य की देखरेख में संपन्न कराए जाएंगे। मंदिर प्रशासन के अनुसार विधि विधान के साथ सभी धार्मिक क्रियाएं की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव मिल सके। 30 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 7:30 बजे फूलपुर इलाके में ड्रोन कुछ मिनटों तक ओवर दिखाई देता रहा। अब तक कोई हमले या ड्रॉप या संघर्ष की खबर नहीं आई है। स्थिति पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन की गतिविधियों की लगातार बढ़ती घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। जम्मू के इलाके खासकर सागा में ऐसे ड्रोन अक्सर हथियार या मादक पदार्थों की तस्करी या सैन्य स्थिति की जासूसी के लिए इस्तेमाल होते रहे। कड़ाके की ठंड और शीत लहर के बीच उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामगढ़ ब्लॉक के जंगलों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार शुरुआत में हल्की रही आग समय पर कार्रवाई न होने के कारण विकराल रूप लेती जा रही है और तेजी से फैल रही है। यमन देश में मौजूद अपने बचे हुए सैनिकों को अब वापस बुला लेगा। यह फैसला तब आया है जब वहां साथ मिलकर लड़ रहे गुटों के बीच आपसी विवाद बढ़ गया। यूएई को सेना हटाने के लिए आखिरी चेतावनी दी गई। दरअसल यमन में हालत बिगड़ गई और जब मंगलवार सुबह सऊदी अरब ने वहां हथियारों की एक खेप पर हवाई हमला कर दिया और ये हथियार उन लोगों के पास जा रहे थे। बहराइच में भेड़ियों के हमले से 12 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से बहराइच के डीएफओ को हटाकर उसकी जगह पर नए अधिकारी को तैनात कर दिया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ स्थानों के साथ रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। प्रदेश के 3200 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात होने से निचले इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ सकती है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की वरिष्ठ अधिकारी तदाशा मिश्रा को सोमवार को झारखंड का एक पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया। इससे पहले कार्यवाहक के रूप में डीजीपी का पद संभाल रही थी। सरकार ने नियुक्ति के लिए नियमावली में बदलाव किया और उन्हें पद सौंपा। नए साल की शुरुआत वाहन खरीदारों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। इस राज्य की सरकार ने नई गाड़ी खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में 50% तक की छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले से न सिर्फ लोगों की जेब पर बोझ कम होगा बल्कि राज्य में वाहन बिक्री को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नए साल के मौके पर गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। नशे में वाहन चलाने वाले पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस न देने का फैसला लिया गया है। ईरान और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनाव और गहरा गया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बड़ा जवाबी कदम उठाते हुए कनाडा की रॉयल कैनेडियन नेवी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। तेहरान ने कहा कि यह फैसला कनाडा द्वारा वर्ष 2024 में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स IRGC को आतंकी संगठन की सूची में डालने के जवाब में लिया गया। इससे दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्तों में और भी कड़वाहट आएगी। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स में इतना। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।